अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जहां आपका हर कदम अनिश्चित लगता है। आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। परेशानियां घेर लेती हैं, डर आपके दिल में गहराई तक उतर जाता है और लगता है कि अब कोई राहत नहीं। लेकिन फिर एक अदृश्य शक्ति आपके भीतर जागती है, एक ऐसी शांति जो आपके दिल में छुपी हुई थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वह नाजुक मदद है जो आपके सबसे कठिन पलों में भी आपके साथ होती है। यह आवाज आपके भीतर की है, लेकिन इसका स्रोत वही है जो आपकी हर सांस को जीवन देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तविकता यह है हमारे साथ वही है जो हर एक पल हमारी सांसों को संभालता है, हर एक दर्द को समझता है और हर एक आहट को सुनता है। उसकी मदद तब पहचानी जाती है जब हमारा ईमान मजबूत होता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। एक दिल में अचानक आई शांति, एक नया विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है कि I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. रास्ते से टकराने के बाद भी नया द्वार खुलना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद है और कोई राहत नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि जब सब कुछ खो जाता है तो वह हमारे लिए एक नई राह खोल देता है। एक अजीब फोन कॉल, एक अप्रत्याशित मौका या एक नए विचार की झलक, ये सब अल्लाह की तरफ से ही आता है। जैसा कि कुरान में आया है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए वह एक रास्ता निकाल देता है। सूरह अत-तलाक 3 आयत 2। अगलेपन में भी कोई ना कोई आकर मदद कर देता है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं, तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है जो आपके लिए राहत का कारण बन जाता है। वह एक अजनबी हो सकता है या कोई पुराना दोस्त, लेकिन वास्तविकता यह सब अल्लाह की तरफ से भेजी गई बारिश है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वह है जो लोगों के लिए उपयोगी हो। जब आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं, तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है जो आपके लिए राहत का कारण बन जाता है। जो अपनी दुआओं का मुख्य पसीना है, वो उनके परिश्रम के लिए मदद करता है। जैसे आप एक परिश्रम करते हैं, वैसा ही करते हैं। कभी आप किसी प्रॉब्लम में आकर मदद पहुंचाते हैं। आप एक अजनबी हो या कोई पुराना दोस्त, लेकिन वास्तविकता यह सब अल्लाह की तरफ से भेजी गई बारिश है। अल्लाह की नजरें कभी नहीं उठती जब हम अल्लाह से दुआ। एक आंतरिक आवाज जो हमें रोक देती है, यह अल्लाह की तरफ से हमारी हिफाजत का एक तरीका है। कुरान में आया है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे गुनाहों से बचाता है। जब हम खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए नेक लोगों को भेजता है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन में नई उम्मीद भर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं। एक आंतरिक आवाज जो हमें रोक देती है, यह अल्लाह की तरफ से हमारी हिफाजत का एक तरीका है। कुरान में आया है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे गुनाहों से बचाता है। सूरह अत-तलाक आयत 4। नेक लोगों की मुलाकात, राह में सच्ची रोशनी। जब हम खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए नेक लोगों को भेजता है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन में नई उम्मीद भर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं, उनकी मुलाकात अल्लाह ही कराता है। मुसीबत में सब्र और उम्मीद का मिलना। जब हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी आफत आती है तो हमारा दिल टूटता है, लेकिन फिर अल्लाह हमें सब्र और उम्मीद देता है। वो हमें यह समझाता है कि हर मुसीबत के बाद एक राहत है। कुरान में कहा गया, और जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहो, हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह के पास लौटने वाले हैं। सूरह अल-बकरा आयत 156। और हदीस में आया है, एक सच्चा मुसलमान जब दुख में होता है तो सब्र करता है। बिल्मा ताकवक्तु अलई व तस्तगीबिही, उस पर भरोसा करो और उससे सहायता मांगो। ये आयत केवल शब्दों का सबसे गहरा संगीत है।
एक ऐसी ध्वनि जो टूटे दिलों को सुलझाती है, भटके हुए रास्तों को रोशनी देती है और खोए हुओं को घर लौटाती है। ऐ मेरे मुसाफिर, जिस राह पर तू चला उसके हर कदम पर तेरे रब की मौजूदगी थी। तूने अपने आप को अकेला महसूस किया होगा, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। उसका विश्वास तेरे कदमों में छिपा था, तेरी चुप्पियों में सुनाई देता था, तेरी दुआओं में जगा। उसे पहचानना सीखना होता है। वह उसी घड़ी आपके साथ होते हैं जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले। उनकी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस आपको उनकी याद में डूबना है, उनके सामने सर झुकाना है और दुआओं के पंख बांधकर उनके दर पर उड़ान भरनी है, क्योंकि अल्लाह ऐसे बंदे को कभी नहीं छोड़ते, दर की धूल चूमता है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। हे अल्लाह, हम आपसे मदद मांगते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप पर ईमान लाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व। उसे पहचानना सीखना होता है। वह उसी घड़ी आपके साथ होते हैं जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले। उनकी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस आपको उनकी याद में डूबना है, उनके सामने सर झुकाना है और दुआओं के पंख बांधकर उनके दर पर उड़ान भरनी है, क्योंकि अल्लाह ऐसे बंदे को कभी नहीं छोड़ते जो उनके दर की धूल चूमता है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। हे अल्लाह, हम आपसे मदद मांगते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप पर ईमान लाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की याद में लगा रहता है उसका दिल आशावादी और शांत बना रहता है। सही मुस्लिम। यह शांति केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जिंदा सच्चाई है, अल्लाह की गवाही की झलक जो हमारे दिलों में उतरती है। जब जिंदगी के तूफान आपको घेर लें, रास्ते टूट जाए और उम्मीदें भी लुप्त होने लगें, तब भी आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। यह वही सुकून है जिसे न दुनिया दे सकती है, न कोई इंसान। यह अल्लाह की मदद का एक रूप है जिसे वह हमारे लिए छुपा कर रखते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह के कुरान में आया है, जी, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता और उसकी मदद कभी नाकाफी नहीं होती। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम अल्लाह के रास्ते में किया जाता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ खो गया है तो अपने दिल की शांति को सुनिए। वह आपको बताएगी कि अल्लाह आपके साथ है। उनकी मदद अदृश्य हो सकती है लेकिन उसके असर नजर आते हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अल्लाह के कुरान में आया है, देखिए, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता और उसकी मदद कभी नाकाफी नहीं होती। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम अल्लाह के रास्ते में किया जाता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ खो गया है तो अपने दिल की शांति को सुनिए। वह आपको बताएगी कि अल्लाह आपके साथ है। उनकी मदद अदृश्य हो सकती है लेकिन उसके असर नजर आते हैं, सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ उसे पहचानना सीखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके दिल में ये बात उतरी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। शायद यही बात किसी और की जिंदगी में भी रोशनी बनकर उतरे। और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके हमेशा ताज़ा खबरों से जुड़े रहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह आपको और आपके परिवार को सलामत रखे। आपके सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ उसे पहचानना सीखना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके दिल में ये बात उतरी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। शायद यही बात किसी और की जिंदगी में भी रोशनी बनकर उतरे। और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके हमेशा ताज़ा खबरों से जुड़े रहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह आपको और आपके परिवार को सलामत रखे, आपके दिलों में शांति भरे
और आपके कदमों को हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ाए। जज़ाक अल्लाह खैरन। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह का जिक्र करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।